दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए एक अमूल्य उपहार होते हैं। माँ बाप अपनी संतान की देखभाल करते हैं, बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़े प्यार से अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं और बच्चे भी सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आप मत समझाइए। तो पेरेंट्स भी इसकी बात मान जाते हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं तृप्ता सहगल, आपकी दोस्त, अपने चैनल अजब गजब संसार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जीवन में माता पिता जैसा कोई उपहार नहीं है जो हमें भगवान ने दिया है। तो माता पिता कैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, कैसे उसे समझाते हैं और बच्चे बड़े होकर कैसे माता पिता को मिस करते हैं और उनके कहे का मान रखते हैं, आइए इस कहानी के द्वारा जानते हैं। एक लड़का था दोस्तों। हर साल उस लड़के के माता पिता उसे गर्मी की छुट्टियों के लिए दादी के घर ले जाते थे और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि लड़का अपने माता पिता से कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस साल अकेले दादी के घर चला जाऊँ। काफ़ी डिस्कशन के बाद माता पिता भी एग्री हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है। अब सब लोग ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे पता है, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं पापा। अब ट्रेन छूटने वाली है और पिता फुसफुसाते हुए क्या करता है कि मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो यह आपके लिए है, और वह लड़के की जेब में कुछ डाल देते हैं। अब लड़का बिल्कुल अकेला है, पहली बार अपने माता पिता के बिना ट्रेन में बैठा सफ़र कर रहा है। वह खिड़की के रास्ते से दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। उसके आसपास के लोग उधम मचाते हैं, शोर करते हैं, डिब्बे में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। उसे लगता है कि वह अकेला है। तभी एक व्यक्ति उसे घूर रहा होता है। अब वह लड़का और अधिक असहज महसूस करता है, परेशानी होती है उसे और वह कुछ डरा हुआ भी है। वह अपना सिर नीचे कर लेता है क्योंकि वो अकेला तो कभी यात्रा करता नहीं, बट आज उसे कुछ असहज सा लग रहा है। सीट के एक कोने में झपकी लेने की वो कोशिश करता है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय वह अपने पिता को अपनी जेब में डालते हुए कुछ याद करता है और कांपते हाथों से वह अपने एक कागज़ के टुकड़े को अपनी जेब में से निकालता है और उसे खोलकर देखता है, जिसमें लिखा होता है, बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में ही हूँ। देखा आपने, माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। बच्चे कहते हैं ज़रूर कि हम बड़े हो गए, लेकिन फिर भी माँ बाप को विश्वास नहीं होता और वो अपने बच्चों के संग रहना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है। वो कहते हैं, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा के लिए। तो बस दोस्तों, घबराओ मत, उदास मत हो, उस ईश्वर पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी पेशकश। आशा है आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।